Now today let's start with chapter number 8, the world of growing knowledge. ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ फॉलोइंग वेज राइटिंग नंबर्स लिखे हैं 1 to 10. आपको आइडेंटिफाई करना और नेम देम करना. Now let's start with the introduction to the chapter. Human is superior to all living beings because of his intelligence. Though small as compared to dangerous animals, bigger in size, he has survived by his ingenuity. In course of time, he established his mastery over them. He gathered knowledge for his experience. ठीक है, उससे अपने एक्सपीरियंसेस से ही क्या होता है, उसने ह्यूमंस ने नॉलेज ली है और जो नॉलेज है वॉज नॉट ओनली स्टोर, इट वॉज पास्ड ऑन टू फ्यूचर जनरेशन. ऐसा नहीं है कि उसको हमने स्टोर करके रख लिया, लेकिन वो फ्यूचर जनरेशन पे भी पास कर रही है. इन द बिगिनिंग प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑफ नॉलेज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन वॉज ओरल. पहले बिगिनिंग में जो इन्फॉर्मेशन पास होती थी वो ओरल होती थी, लेकिन लेटर क्या हुआ, वो एक रिटन फॉर्म में स्टार्ट. Now story of writing. Writing is a system of human communication by the means of visual symbols or sign. It grows out of the need for recording important events and knowledge. Early men did not know how to write. Early men को नहीं पता था कि कैसे लिखा जाता है, लेकिन जब से राइटिंग आया, इसने जो ह्यूमन कम्युनिकेशन को by the means of visual signs and symbols यूज करके इसका यूज था. He drew pictures of animals and other objects that they were familiar with. Many paintings are found on cave walls in France, Spain and India. Over time, symbols were used to represent words and sound. देखो ये पेंटिंग्स वगैरह बनाते थे और सिंबल्स का यूज करा जाता था फॉर मेकिंग पेंटिंग्स. एंड द डेवलपमेंट ऑफ सिंबल लेड टू ग्रोथ ऑफ स्क्रिप्ट. ठीक है, डेवलपमेंट जो हुआ सिंबल्स का, उससे क्या हुआ, ग्रोथ हुई स्क्रिप्ट की. और जो स्क्रिप्ट इज अ सिस्टम ऑफ राइटिंग. ऑल लैंग्वेजेस आर रिटन इन अ पर्टिकुलर Ancient script using pictures and symbols has been found in Egypt. और इनको क्या कहा जाता था, हेरियोग्राफिक्स कहा. और जो स्क्रिप्ट होती है आपकी चाइनीज, कोरियन, जापानीज लैंग्वेज, ये किस पे बेस्ड होती है, ये आपके पिक्टोरल सिंबल्स से बेस्ड होती है. दे आर बेस्ड ऑन पिक्टोरल सिंबल्स. इंडिया टुडे आर बेस्ड ऑन साउंड लेटर्स and have been coined to represent different sound. Besides the script, we also use Urdu. हम उर्दू पर्शियन और अरेबिक स्क्रिप्ट्स का भी यूज करते हैं. ठीक है, द इंग्लिश अल्फाबेट डेवलप्ड फ्रॉम अ नंबर ऑफ अर्ली राइटिंग्स बिगिनिंग विद द साइंस राइटिंग ऑफ इजिप्ट. हम एंशिएंट इजिप्ट का यूज करते थे व्हेन वी स्टार्टेड डेवलपिंग द इंग्लिश. Now Brahmin script was developed in India about 2000 years. Most of the script now used in India have developed from this script. Hindi is written in the देवनागरी स्क्रिप्ट. और जो लुइस बार्ले थे उन्होंने इन्वेंट करी थी स्क्रिप्ट फॉर ब्लाइंड, जिसने हम क्या कहते हैं, ब्राइल स्क्रिप्ट. उसकी स्क्रिप्ट को क्या कहा जाता है, ब्राइल स्क्रिप्ट. नाउ स्टोरी ऑफ पेपर. द इजिप्टियंस वर द फर्स्ट टू मेक पेपर फ्रॉम वीट, जिसे हम पैपरस कहते हैं. और जो वर्ड आपका पेपर है वो कहाँ से ड्राइव हुआ है, बाय द वर्ड पेपरस. ठीक है. For a long time, papyrus continued to be used as writing material. Then Chinese further perfected the art of making paper, and most probably it was made from the pulp of bark. और जो वुड पल्प है उसका यूज कर जाता था पेपर बनाने के लिए. धीरे धीरे क्या हुआ, जो पेपर की डिमांड है वो इंक्रीज हुई. ठीक है, फॉर मेकिंग बुक्स, फॉर प्रिंटिंग मैगजीन्स वगैरह के लिए. ठीक है. एंड जस्ट नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्टोरी ऑफ नंबर. अर्ली मैन वॉज फूड गैदरर, ही हंटेड एनिमल्स एंड गैदर्ड फूड. For counting, they drew figures, symbols and dots, and this was very crude and unreliable. ठीक है, अर्ली मैन को फूड गैदरर कहा जाता था. ये एनिमल्स को हंट करते थे, फूड गैदर करते थे, और ये फिगर्स को काउंट करने के लिए यूज करते थे, सिम्बल्स को, डॉट्स को यूज करते. द मैथड ऑफ काउंटिंग विद फिगर्स वॉज फर्स्ट डेवलप इन इंडिया. और जो डेसिमल सिस्टम था काउंटिंग का वो कहाँ डेवलप हुआ, इंडिया. और जो कंसेप्ट ऑफ जीरो, जिसे हम शून्य कहते थे, वो भी ओरिजिनेट हुआ फ्रॉम इंडिया. ये कहाँ पे स्प्रेड हुआ, अरब वर्ल्ड में. और जो अरब में इंडियन सिस्टम को कहा गया खिंदासा, जिसका मैंने था इंडिया. और टुडे नंबर सिस्टम कॉल्ड द इंडो अरेबिक सिस्टम, जो हमारे पूरे वर्ल्ड में यूज करा जाता. नाउ द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग. फ्रॉम पेंटिंग ऑन केव वॉल, ह्यूमन स्लोली डेवलप द आर्ट ऑफ राइटिंग. द स्टैटिक राइटिंग, उन्होंने क्ले टैबलेट्स पे, लीव्स पे, स्किन ऑफ एनिमल्स पे लिखना शुरू करा. पॉइंटेड पेनशिप टूल का इन्होंने यूज करा. बैम्बू का यूज करा फॉर राइटिंग ऑन इंस्ट्रूमेंट, एंड दे स्टार्टेड राइटिंग ऑन द पेपर. ठीक है, उसके बाद उन्होंने पेपर पे लिखना शुरू करा. प्रिंटिंग एज वी नो इट्स टुडे बिगन इन यूरोप ओनली इन 1400. बिफोर दैट टाइम everything people did there had to be copied by hand. Many people spent their lives
in preparing handwritten copies of rare books, but very few people could reach the book. और खाली कुछ ही लोग थे जो इन बुक्स में रीच कर पाते थे, पहुंच पाते. Now the books were few and therefore costly. People desirous for learning had to spend lot of time in centers of learning where books are available. पहले बुक्स बहुत एक्सपेंसिव होती थी, लोग खरीद नहीं पाते थे. Then they started spending their time in the learning center. Then the art of printing developed in China about 1500 years ago. But the method was difficult and thus not popular. Nearly 550 years later, in 1443, पहली प्रिंटिंग प्रेस बिल्ड करी गई थी जॉन गुटेनबर्ग ने, और कहा गए थे जर्मन. ठीक है, इन्होंने मोल्ड्स ऑफ लेटर्स और अल्फाबेट से वर्ड्स बनाए, लाइन्स लिखी, पेजेस लिखी, एंड देन इंक वॉज अप्लाइड ऑन द मोल्ड्स एंड द फ्रेम को प्रेस करा गया था अगेंस्ट द स्मूथ सरफेस. और आप जो मोल्ड्स हैं वो रीसेट और रीयूज हो सकते थे. और बाइबल जो थी, जो पहले बुक प्रिंट हुए थे इन द गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस. नाउ मोर कॉपीज कुड बी प्रिंटेड इन लेस टाइम एंड एट लोअर कॉस्ट. इसने क्या करा, जो प्राइस थे बुक्स के उनको रिड्यूस कर दिया. ठीक है, एंड दिस लेड टू द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड इवेंचुअली टू एन इम्प्रूव लाइफस्टाइल. और एक इम्प्रूव लाइफस्टाइल भी चेंज हो. ओवर अ टाइम द क्वालिटी ऑफ प्रिंटिंग इम्प्रूव. नाउअडेज कलरफुल बुक्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर आपको इजली अवेलेबल मिलेंगे और वो भी एट रीजनेबल प्राइस. नाउ लिटरेसी एंड प्रोग्रेस. ऑल द इन्वेंशन, देखो राइटिंग का इन्वेंशन हुआ, नंबर्स ऑफ लिखने का, प्रिंटिंग का, पेपर का. इसने क्या करा, लोगों को जो लिटरेट थे उनको हेल्प करा. नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल इफ पीपल रिमेन इलिटरेट एंड अनएजुकेटेड. लिटरेसी क्या है, की है टू ऑल द प्रोग्रेस. लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें, large number of people are still illiterate and they remain poor because they are ill. You can help them to overcome their poverty if we make them illiterate. Literacy leads to knowledge and knowledge leads to power and capacity. और आपकी जो नॉलेज है वो किसको लीड करती है, पावर को और प्रॉस्पेरिटी. ठीक है, चैप्टर has been completed. Hope you understood the chapter. That's all for today.